দীনবন্ধু এহি অଳି শ্রী ছামুরে। দীনবন্ধু এহি অଳି শ্রী ছামুরে। শ্রীরঙ্গাচরণ সেবারে মো মন। শ্রীরঙ্গাচরণ সেবারে মো মন। রহিথাউ নিরন্তরে। দীনবন্ধু এহি অଳି শ্রী ছামুরে। 12 মাসে 13 যাত্রা দেখুথিবি। শ্রীক্ষেত্রে হইবি কারি। সাধু সন্তঙ্কর বোলাই কিঙ্কর। সাধু সন্তঙ্কর বোলাই কিঙ্কর। গাউথিবি রাম হরি। দীনবন্ধু এহি অଳି শ্রী ছামুরে। আনন্দ বজারে বুলিণ মজারে। গাউথিবি তুম্ভ নাম। তো প্রেম সাগরে ভাসি যাউথিবি। তো প্রেম সাগরে ভাসি যাউথিবি। গাই হরে কৃষ্ণ রাম। দীনবন্ধু এহি অଳି শ্রী ছামুরে। দানা কনা পছে মনা হেউ মতে। নীলচক্র বাণ চাহি সুখী হেউথিবি। অখিল পতি হে সুখী হেউথিবি। অখিল পতি হে নির্দয় হইব নাহি। দীনবন্ধু এহি অଳି শ্রী ছামুরে। এথিপাই কূଳ মূଳ হরাইছি। সাথী করি তোতে একা। এথিপাই কূଳ মূଳ হরাইছি। সাথী করি তোতে একা।
दासबनमाळी दोसन घेनिबो दासबनमाळी दोसन घेनिबो गोवर्धन गिरी टेका दीनबंधु एही अळी श्री छामू। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्भं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्युन्ननमधुगन्धलुब्धमधुपं व्यालोळगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदो कामदं। जा कुन्देन्दु तुषारहारधवला जा स्फीतपद्मासना जा वीणावरदण्डमण्डितकरा जा शुक्लावस्त्रान्विता जा ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजड्यापहा। आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं वन्दे स्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनं सुन्दरी त्वाम्। ॐ ध्यायेत् आजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासुवसाननवकमलदल स्वर्धिनेत्र प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिळं लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारं दीप्तं दधतमुर्जटा मण्डलं रामचन्द्रं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां बद्धनाथं च डाकिन्यां भीमाशङ्करं सेतुबन्धे रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं हृष्णेश्वर च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वेशे सर्वस्वरूपे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं। व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्मत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणं। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तवत्र नेत्र
जेन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहं दुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथदला गान्धारो नीळोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अस्वस्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधना वर्तिनी सोतीर्णा खड़ुपाण्डवेरण नदी जत्कर्णोधारो हरि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तनः विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जगदानन्दकुन्दाय प्रणन्तार्ति हराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठशोभितकौस्तुभ पद्मनाभ वेदगर्भ चन्द्रसूर्यविलोचन जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रीशो परो हरि दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालुर्जनरक्षक। ओम प्रणमो पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार वसहि रामस्य रचापधर अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवनं कृशानुं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि गोष्पदीकृतवारिशं मशकीकृतराक्षसं रामायणं महामालरत्रं वन्दे अनिलात्मजं अंजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं उल्लङ्घ्यं सिन्धुसलिलं सलिलं जः शोकवह्निजनकात्मजाया आदाय तिनेव ददाहं लङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आञ्जनेयवधिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपन्नलोचनं मारुतिनमन्तं राक्षासन्तकम्। ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम उग्रं वीरमहाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं भूष्यं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युनमाम्यहं प्रभु लोकनाथे प्रभु। मेरी प्रिय भाइयों बहनों, पूर्व अध्याय में आप सब भगवान की द्वारा दिए हुए श्रीमद् भगवद गीता की उपदेश जो अर्जुन को प्रति था, अब आप सुन रहे थे ये शरीरी और शरीर, जो आत्मा और बॉडी, जो बोलते सोल एंड बॉडी, ये दोनों
अलग अलग है। हम बॉडी को हम मानते हैं, आत्मा को समझते नहीं। देखिए करंट का एक बल्ब है, चल रहा है, लाइट जल रहा है, जब करंट चल जाएगा बल्ब का प्रॉब्लम क्यों नहीं, इसी तरह से बल्ब रह जाएगा, लेकिन करंट चल जाएगा तो बल्ब आलोक शक्ति का लोप पाया जाएगा। उसको जो आलोकित कर रहा था वो इस काम करने के योग्य नहीं हुआ, क्यों, उसके जो अंदर परमात्मा के अंश स्वरूप जो करंट था, इसी तरफ आत्मा एक करंट है, शक्ति है। इस शक्ति से हम स्वर्ग, चाहे स्वर्ग जा सके, चाहे नरक जा सके, चाहे भगवत ब्राह्मण न तत् भासयति सूर्यु न शशांक न पावक जद गत्पा न निवर्तन्ते तद धाम हम परम मम। जिस धाम पर जाने से इस मृत्युपुर से बार जो आपस नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जन्म मृत्यु रूपी सिलसिला है, इसमें हम सभी लोग, सभी प्राणी तड़प होते हैं। हम एक से एक दूसरे को कामिनी कांचन कीर्ति आहार निद्रा भय और मैथुन ओल्ड एज डीजेज डेथ एंड बार्थ, इसी में इसकी जो नियम है, इसकी अंदर में हर एक प्राणी की अवस्थित स्थित है, हर एक प्राणी स्थित है, उसके दूसरा कोई भी और की नहीं सकते। देखिए हम सोचते हैं किसी को देखने जो धनी आदमी को देखते हैं, हम सोचते हैं ये ऐसी तरफ सुखी है, ऐसी कार से चल रहा है, ज़्यादा उसके अर्थ अभाव नहीं, चाहे जो भी वस्तु जूस पीने चाहे तो जितना भी पैसा देकर वो जूस पी सकते हैं। हम पूछेंगे भाई जूस कितना, 30 रुपया, नहीं 30 रुपया, 6 आदमी 180 रुपया चल जाएगा, 106 रुपया से एक टिकट हो जाएगा गंजपुरी से पुरुषोत्तमपुर तक गंजाम जिला। ऐसी सोचते हैं कि हमारा पास पैसा नहीं, लेकिन उसके पास मौजूद है। लेकिन हमको ऐसी सोचना पड़ेगा जो खाने के बाद व खाने से पहले जो कुछ भी समय के लिए इंद्रिय को सुख उसके मिलेगा, इंद्रियों को सुख, आत्मा को नहीं। वही जो बोलते हैं कि लोग जो मछली खाते, जो आत्मा जो बुलाते हैं, खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये आत्मा कभी खाने का, आत्मा की खाद्य केवल हरि का नाम है। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम जपा करते तो आत्मा को संतोष मिलता है, नहीं तो कोई दूसरी रास्ता से आत्मा कभी भी शांति नहीं हो पाता। आत्मा की शांति के लिए दिखे किसी भी व्यक्ति विशेष को मौत हो जाने के पर उसके लिखते हैं दान में जो इसके एक बोर्ड बैनर मारते हैं, जो अश्रुल श्रद्धांजलि संतोष कुमार मिश्र 11 दिवस ब्राह्मण में बाबुली, उसको लिख देंगे स्वर्गत संतोष कुमार मिश्र, ताकि 10 दिवस लिख देंगे। और नीचे में लिखते आत्मा की शांति के लिए, इस आत्मा सदा सर्वदा हमारा अशांति होता है। क्यों? हम इसी तरफ हमारा मन पाप कर्म करते हैं, कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक जो पाप करते हैं, उस पाप की फलस्वरूप हमको बारंबार इस शरीर का धारण, इसी आज मनुष्य शरीर है, उस दूसरे आप मर जाने के बाद घुसरी हो जाएंगे, कुत्ता बन जाएंगे, मछलियाँ बन जाएंगे, मच्छी बन जाएंगे, कीट पतंग नरक से चले जाएंगे, कि स्वर्ग से इंद्र हो जाएंगे, किंतु भगवत प्राप्ति नहीं होगा। फिर ब्रह्मलोक तक आप ब्रह्म पुनरावृत्ति अर्जुन, आप ब्रह्मलोक पर्यंत आप जाएंगे तो दूसरी बार लौटे आपस आना पड़ेगा धरा पृष्ठ को। ये मर्त्यपुर है, मृत्यु यहाँ पर होता है। उसको बोलते हैं जो उसकी जो बोलते हैं मैथुनागार बोलते हैं। इस सेक्स की मौजूद सिवा और आहार और मैथुन, ये दूसरे काम भय और आहार निद्रा और भय मैथुन, 4 काम पशु और मनुष्य के लिए समान होता है। एक कुत्ता गाड़ी के नीचे पर सोने से जिस आराम उसको मिलते हैं, हम डनलप गदी में सोने से इसी भी निद्रा से ऐसे इतना आराम मिलता है। एक कुत्ते को उच्छिष्ट खाद्य मिलता है, मांस मछलियाँ बोलो कि जो भी सुखिए हुए रोटी भी मिलो, उसके जो खाने से जो आनंद प्राप्त है, हमको खिचड़ी घी डालवा मटन तरकारी मिलने से इसी भी सुख हमको प्राप्त है। फिर जो बोलते भय, हमको के कुत्ते को आप एक लौड़ा लेकर पिटेंगे तो गौड़ेंगे तो डर के चल जाएगा, हमको कोई बल का मारेंगे उसको आपके घर के ताला पका दूंगा, आपको इसको निकाल दूंगा, आपको पूरी से बाहर कर दूंगा, संसार आपको हत्या कर दूंगा। जो भयभीत होते हैं मनुष्य प्राणी, किसी को कभी परिस्थिति से भयभीत करना भगवान को द्रोह आचरण है।
इसी क्योंकि उसके भयभीत करने से उसकी आत्मा से जो एक दुख जागृत होगा, ये अभिशाप स्वरूप वापस आएगा आपके पास में भी न हो जाए भगवान के जी। देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भी अभिशप्त हो जाए, तो भगवान तुलसी मांगी अभिशाप से शालग्राम बन गए। इसीलिए बोलते हैं जो भगवान की ये आत्मा और शरीर, ये दोनों अलग, शरीर और आत्मा अलग अलग है। इसलिए आत्मा शांति के लिए हमको हर एक दिन 24 आवर्स से 24 मिनट्स भगवान को नाम जपा करेंगे। क्योंकि हम बोलते हैं सरकार हमको चावल देता है, कोई बोलता है मेडिकल कार्ड देता है, कोई बोलते हैं मते भत्ता मिलता है, इसलिए भगवान हम उसके नाम बोलते हैं। जो भी प्राइम मिनिस्टर बोलो कि चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर चाहे बोलो, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बोलो, उसके नाम को हम जपा करते। 2000 देने, 3000 देने से बोलते थे 1000 दे दिया, इसे तो बोलते। लेकिन भगवान तो हमको सब कुछ दिया है, जो खेती आप तेज जलवायु आकाश माटी पानी पवन अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व से शरीर गढ़ा है। हम जो खाते हैं संसार से ही लेते। हम बोलते हैं जी हमारा चले गया, हम दरिद्र हो गए, हम वो ले गया, क्या ले गया, हम क्या साथ में लिए थे, उसकी गीता के एक सारांश से आप क्या लाए थे जो खो दिए, क्या आप साथ में रहे। तो माता की गर्भ से लेने जन्म लेने से शून्य हस्ते क्या खो दिए, आप क्या लाए थे जो खो दिए। जो आपका आज था वो दूसरा काल का था और परसों और किसका हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है, इसीलिए परिवर्तन जहाँ पर होता है उस पर सुख कभी भी मिलता नहीं। और दूसरी बात ये है, देखिए जो बोलते हैं हमारा जो भी हम रोषे करते हैं, जब इस एक्सेप्ट प्रसाद को भोग को छोड़कर जो खाद्य बनाते हैं, उस खाद्य का पावर 24 आवर से विदाउट ए फ्रीज से आप 2-4 घंटा से उपचय हो जाएंगे, तिक्त तो हो जाएंगे। जो ने खाने के अच्छा नहीं लगा, जो खाएंगे तो शरीर तकदीर प्रॉब्लम हो जाएगा, जो गड़बड़ हो जाएगा, रोग हो जाएगा। वो 4 घंटा से जो खाद्य पचा जाएगा, वो खाद्य से हमारा शरीर मृत्यु होने पर, आत्मा छोड़ जाने पर कितना समय लगेगा पच्चे होने के लिए। 10 मिनट 15 मिनट से हाथ पोते तो काठे के पत्थर की तरफ हो जाएगा, आँखी अंदर चले जाएगा, नाक अंदर चले जाएगा, प्रसाद अंदर जल जाएगा, मलमूत्र त्याग कर देगा। मृत्यु का समय अत्यभयंकर होता है। 1000 बिच्छे जो बोलते हैं, उड़िया में बोलता हूँ बिच्छा कंकड़ा बोलते हैं, यहाँ पे बिच्छे बोलते हैं, जो कला जो पीछ बैक साइड लंगोड़ से जो आघात करते हैं। 1000 बिच्छे एक बार एक मनुष्य को एक संग चोट देने से जितना कष्ट होता है, उसके 1000 गुण कष्ट होता है इस शरीर से आत्मा छोड़ने से समय। इसीलिए भगवान के नाम यदि आप मुखे में जपा कर रहे हैं तो इस मृत्यु के समय, इस दुख परिस्थिति में महामानव महात्मा गांधी के तरफ जो उसके नाथुरामगढ़ से गोली चलाने के बाद वो हाराम बोलते हैं जीवन त्याग कर दे, इसलिए वो महान आत्मा हो गए। इसी तरफ हम भी मरने के समय हे जगन्नाथ नयन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में, हे राम हे कृष्ण हे राधा हे गोविंद हे अच्युत, इसी तरफ मुख में नाम उच्चारण होगा तो आत्मा उद्धार हो जाएगा। नहीं तो और कीट पतंग कतरुलता जितना भी जीव को दिखने से, जो अनेक लोग बोलते हैं जब मरने के समय हम मनुष्य, मरने के बाद मनुष्य होते हैं, ये जो झूठी की बात है। भगवान गीता में स्पष्ट लिखा है, लिख दिए अर्जुन को बता दिए, जंग जंग बाप स्मरण भावत जितंती कलेवरंग तांग तमे भक्ति कौंते और सदा तद्भाव भावित। हे अर्जुन, मृत्यु के समय जो भी जीव जिस चिंतन में मरते हैं उसकी गति इसी तरफ होते हैं। एक बोलते कुंभारी कीट, एक भागवत का ये शब्द वाड़ है कि कुंभारी कीट, पतंग नहीं कीट, ये कीट एक खाद्यों को ले आएंगे, उसके एक खुले में उसके डाल देंगे और उसके सामने घूं 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 इसी तरफ उसके भय कर देंगे, उसे उसको देख कर वो प्राण छाड़ जाएगा। जो ब्रह्मर कीट, तो ये जो कुमारी कीट बोलते हैं ब्रह्मर के टाइप है, वो जो अंदर के छोटा ब्रह्म माछी बोलो कि मचा बोलो कि जो कीटों के पतंग वो जो लेगी उसके सामने इसी तरफ भयभीत करने से वो उसके शरीर को देख कर जीवन त्याग करते हैं। उसके बाद वो कुम्हारी कीट बनते हैं। जड़भरत महाराज जी इसी तरफ एक मृगे की चमड़े को देखते हुए मृगे की याद करते करते मृगी शरीर धारण कर दी। इसी तरफ होता है। अब मनुष्य मरने से मनुष्य कैसे होगा? इसीलिए भगवान को हमको मानव शरीर इसीलिए दिया है, हमारा प्रधान कर्तव्य। देखिए पेट पोषने के लिए, शरीर को
बचाने के लिए वह हमारा कर्तव्य है, राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, हमारा गांव के लिए, हमारा साई के लिए, पड़ोसी के लिए, हमारा फैमिली के लिए, सब कर्तव्य करने से भी हम भगवान के साथ जुड़े रहेंगे। ये हमारा भगवान का दिया हुआ कर्म है। क्या करेंगे भगवान जो मनुष्य दिया, सरे पर को ठक भंड कर टंकार जुगार करेगा, झूठ बोले करो किसको भयभीत करेगा, किसको मारेगा, किसको खाएगा, इस करने के लिए भगवान ने उसको मनुष्य शरीर निधि दुर्लभ मनुष्य शरीर दुर्लभ मानव जन्म धनम जन्म बोलते दुर्लभ नरक कले बर नरक निस्तारण पर ये अति बड़ी जगन्नाथ दास जी ने उड़िया भागवत लिख दिया है। दुर्लभ नरक कले बर नरक निस्तारण द्वार गोविंद 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 पदुंग लुछि मकरंद। ये गोविंद नाम से जो मकरंद उच्चारण बार उच्चारण करने से आपके मधुरता पात जो हनी बोलते हैं, स्वीट हनी बोलते, मधुरता बोलते, महू बोलते, इसी तरह एक मकरंद, ये तो मधु के तो सामान्य उच्छिष्ट है भ्रमर के, ये मकरंद जो अमृत तत्व और ज़्यादा हो जाएगा भगवान के नाम से। आप बारंबार जपा करेंगे तो इससे आपकी जीवन सार्थक हो जाएगा। आइए जो दूसरे अध्याय की आपकी जो जहाँ पर आपके सुने रहे थे जो भगवान क्या क्या बताए अर्जुन को, जो अर्जुन ने साफ मना कर दिया कि मैंने युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा आत्मीय स्वजन गुरुजन वो ताऊ दादा इसी को मानने से हमको पाप भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान को स्पष्ट से मना कर दिए। भगवान ने बोले आपके ही अर्जुन अस्वच्यानन्म सोचस्तंग प्रज्ञावादंश्च भाषचे गता सुनगतं सोच नानु सोचंती पंडिता। इसी शरीर और देही बात आत्मा और शरीर से मानने वाले कोई नहीं है, मनने वाले कोई नहीं। क्यों? उसके बताए जो हम एक जो वस्त्र पहन रहे हम जब वस्त्र पहने थे वो वस्त्र जो टूटे जाते, वो चिर जाते, फट जाते, हम दूसरा वस्त्र पहने से हमको कष्ट नहीं लगता। इसी तरह जब हम भगवान के नाम जपा करते करते भगवान के लिए, भगवान के निर्देश डायरेक्शन ऑफ द गॉड, जो नियम वेद कर्म कांड और शास्त्रों में निर्देश है, गीता भागवत श्री रामचरितमानस में जहाँ भी भगवान जो स्मृति शास्त्र में लिखा है उसी आइन से भी उसकी लॉ से यदि हम चले गए तो भगवान निश्चय हमको कृपा करेंगे। इसलिए भगवान जो अर्जुन को जो मोह हो गए और महाभारत कुरुक्षेत्र में वो मोह हुए नहीं थे, लेकिन हमारे लिए भगवान जो पीढ़ी के पीढ़ी द्वाप आज को 5625 वर्ष पूर्व पहले जो गीता की उपदेश भगवान इस भारतवर्ष में दिए थे, माघम मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि में जो बोलते हैं हेमंते प्रथमे मासी शुक्ल पक्ष त्रयोदशे प्रवृत्तं भारत युद्धं नक्षत्रे जन्मदैवते त्रयोदशी तिथि शुक्ल पक्ष माघ मास में ये युद्ध क्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ था। इस दिन जो गीता जयंती बोलते भगवान इस दिन गीता रूप के महान उपदेश अर्जुन के दिए समय वो बोलते ये अस्तुत्यानन्म श्रुते है। अर्जुन श्री भगवान बोले तुमने शोक न करने योग्य शोक का क्या है और विद्वान पंडितों की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते, क्योंकि बोलते हैं जी इसी श्लोक से भगवान शरीर और शरीर स्वयं की विवेक का उपदेश आरंभ करते हैं, जो प्रत्येक मार्ग के साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर सदा मृत्यु में रहता है और शरीर सदा आत्माराम में रहता है, इसलिए दोनों के लिए ही शोक करने का कोई औचित्य नहीं हो कि यह इस संपूर्ण उपदेश का सार है। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने की है कि भगवान ने इस प्रकरण में चिन्मय सत्तार को अपने अंश आत्मा को ही सामान्य लोगों के समझने की दृष्टि से शरीर तथा देही नाम से कहा है। वास्तव में शरीर का शरीर से संबंध ही नहीं हो सकता, ही नहीं, असंभव है। नत्येवाहं जातु नासं नत्ये नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। किसी का अर्जुन भगवान उपदेश देते बोलते जी अर्जुन पहले तो हम किसी काल में नहीं था और तू नहीं था तथा ये राज लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और उसके बाद भविष्य में तू और ये राज लोग हम सभी नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है।
देखिए हम आज पुरी में आप श्रीक्षेत्र धाम से में जो गीता की पद में जो पाठ करके आप सुनाते हैं, ये श्रीक्षेत्र धाम की ये जो मणि महास्वर बगीचा हमारा मकान जो रेक में है वहाँ से बोल रहा हूँ। ये जो भगवान की कथा बोलते हैं, हम पहले जन्म से भी कहाँ से कहीं जन्म हुए थे। इसी तरह सृष्टि आरंभ से जन्म होते मरते सिलसिला तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसी तरह से सिलसिला चल रहा है। कारण गुण संगस्य सद सद जोनि जन्मसु, जैसी गुण हमारा अभी है। मेरे देखिए मेरे दुष्टामी गुण है, मेरे चरित्र खराब है, मैं नास्तिक हूँ, मैं मद्यप हूँ, लंपट हूँ, जो भी मेरे अंदर में जो छिपा हुआ बुरे गुण हुए, मेरे मनने से समय ये सब बुरे गुण के साथ मेरे आत्मा ये जीवात्मा को साथ लेकर अन्य के शरीर को चल जाएगा। से पशु भी जाओ पक्षी भी जाओ। देखिए कितना षंड जो बोलते हैं, जो पशु बोलते हैं, उस देखने से धीरे स्थिर से साइड दे देते और कहते मानने के आते क्यों इसे दूसरे के, ये तो भी पशु ये भी पशु। हम तो मनुष्य तो विवेक है और थाना फांडी के डर है, कोर्ट को डर है, इसलिए हम किसको डराते नहीं। बट डर जब डरते तो कोर्ट थाना को डरेंगे नहीं तो किसी को भी मारेंगे, वह किसी भी मार खाएंगे। इसे क्यों नहीं, पशु भी देवता तुल्य रहते क्योंकि पूर्व जन्म का उसका संस्कार था। कि सांप बोलो कि मनुष्य बोलो कि जीवी बोलो, प्रारब्ध कर्म सब अवश्य मेव भुक्तव्यं शुभाशुभं कर्म कृताकृतम। हम सब पूर्वा जन्म की कृत कर्म फल स्वरूप मातृगर्भ जादव कर्म प्रसंगात कलयति कलुषो मातृकुख्यो स्थितं माँ। हे देवदेव महादेव, हे लोकनाथ प्रभु, पूर्व जन्म की कृत कर्म से पाप जो था उस पाप को फल भोगने से मातृगर्भ व मातृयोनि से हमको जन्म लेना पड़ेगा व लेना पड़ा। इसीलिए और दूसरे बार हमको मातृगर्भ को लेने नहीं, इसीलिए मैं आपके पास शरणागत हूँ। इसलिए भगवान ने बोले नत्ते बाहु जात, भगवान ने बोले जी किसी काल में नहीं तो इस मनुष्य मात्र के मैं हूँ। इस रूप में अपने एक सत्ता का अनुभव होता है। इस सत्ता में अहम में ही मिला हुआ होने से ही हूँ के रूप में अपनी अलग एकदेशीय सत्ता अनुभव में आती है। यदि अहम न रहे तो है के रूप में एक सर्वदेशीय सत्ता ही अनुभव आएगी। वह सर्वदेशीय सत्ता ही प्राणी मात्र का वास्तविक स्वरूप है। उस सत्ता में जड़ता का मिश्रण नहीं है, अर्थात उसमें मैं तू यह और वह ये चारों ही नहीं है। सार बात यह है कि एक चिन्मय सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं है। देहिनो अस्मिनं जत्था देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र न मुह्यते। अर्जुन को भगवान उपदेश देते हैं, बोलते हैं देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, देखिए कि छोटा, हम जब छोटे थे हम तो मालूम नहीं, हमारा जो हेतु बोलते हैं 5 साल 7 जब हमको हो गया इस समय से हमारे कुछ तो याद है। ये जो बालकपन है उसके बाद जो प्रौगंड है उसके बाद यौवन और वार्धक्य, इसी तरह आते हैं जो बोलते हैं देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसी ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। जीव स्वयं तो निरंतर अमरत्व में ही रहता है, पर शरीर निरंतर मृत्यु में जा रहा है। जीव के गर्भ में आते ही मृत्यु का यह क्रम आरंभ हो जाता है। गर्भावस्था के मरती है तो बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था मरती है तो युवावस्था आती है, युवावस्था मरती है तो वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था मरते हैं तो देहांतर अवस्था आती है, अर्थात दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शरीर की अवस्थाएं बदलती है, पर उसमें रहने वाला शरीर ज्यों का त्यों रहेगा, ज्यों का त्यों रहता है। जो शरीर वो आत्मा जो इसी तरह कारण यह है कि शरीर और शरीर दोनों के विभाग ही अलग अलग है। अतः साधक अपने को कभी शरीर न माने, बंधन मुक्ति स्वयं की होती है, शरीर की नहीं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतुष्ट सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्य स्थां स्थितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतुष्ट सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्य स्थां स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रियों की विषय जड़ पदार्थ तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य है। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, उनके तुम सहन करो। संसार की समस्त परिस्थितियों में आने जाने वाले
मिलने बिछड़ने वाले हैं। मनुष्य यह चाहता है कि सुखदायी परिस्थिति बनी रहे और दुखदायी परिस्थिति न आए, परंतु सुखदायी परिस्थिति जाती है ही, बस सुखदायी परिस्थिति जाती ही है और दुखदायी परिस्थिति आती ही है। यह प्रकृति का नियम है अथवा प्रभु का मंगलमय विधान है। अतः साधक को प्रत्येक परिस्थिति प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। निरंतर परिवर्तनशील मन वस्तुओं में स्थिरता देखना भूल है। इस भूल से ही ममता और कामना की उत्पत्ति होता है। देखने में वस्तु मुख्य दिखती है, क्रिया गौण, पर वास्तव में क्या है? क्रिया ही क्रिया है, वस्तु है ही नहीं। यं हीनं विपत्ति यं हीनं व्यथयन्त्यन्ति पुरुषं पुरुषस्रभ समदुःख सुखं धीरं सो अमृत तत्पाय कल्पति। कारण कि ही पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्यों को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। मिले हुए और बिछुड़ने वाले शरीर को मैं ही, मेरा तथा मेरे लिए मानना मनुष्य की भूल है। मनुष्यों की मूल भूल है। जो पहला भूल है मेरे शरीर, मेरे घर, मेरे मकान, मेरे बीबी जो बोलते हैं, ये हमारा साथ नहीं रहेंगे, नहीं रहते। हम अपने स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ पूर्वार्जित कर्म और हमारा स्वार्थ हम सबसे जुड़े हुए रहते हैं। अपने विवेकों को महत्व न देने से ही यह भूल उत्पन्न होती है। इस एक भूल से फिर अनेक तरह की भूलें उत्पन्न होती हैं। इसलिए इस भूलों को मिटाना बहुत आवश्यक है और इसको मिटाने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। इसी को मिटाने के लिए भगवान ने मनुष्य को विवेक प्रदान किया है। जब साधक अपने विवेकों को महत्व देकर इस भूल को मिटा देता है, तब वह निर्मम निरहंकार हो जाता है। निर्मम निरहंकार होते ही साधक कर्म व साधकों में समता आ जाती है। नासत्व विद्यति भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टंतो स्तनयो तत्वदर्शी भी। असत का तो भाव व सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों को ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। दो विभाग है, चेतन विभाग है और जड़ विभाग नहीं। चेतन विभाग है और जड़ विभाग नहीं। परमात्मा तथा संपूर्ण जीव चेतन विभाग में और संसार शरीर जड़ विभाग में है। जड़ और चेतन दोनों को स्वभाव परस्पर विरुद्ध है। यह नियम है कि परस्पर विरुद्ध विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए हे पर विश्वास होते ही नहीं का विश्वास निर्जीव हो जाते हैं और नहीं से विश्वास उठते ही हे का विश्वास सजीव हो जाता है। सच्चा विश्वास, सच्चा साधक एक है सत्य तत्व के सिवाय अन्य असत की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करता। अन्यों की सत्ता स्वीकार न करने पर साधक में स्वतः हे की स्मृति जागृत हो जाती है कि स्मृति से साधक की साध्य के साथ अभिन्नता हो जाती है। जो कर्म करते हो जो इसी तरफ वो बन जाते। कोई मनुष्य नहीं को कितनी ही दृढ़ता से स्वीकार करे उसकी निवृत्ति होती ही है, प्राप्ति होती ही नहीं। परंतु हे को कितना भी अस्वीकार करे उसकी प्राप्ति ही होती है। उसकी विस्मृति तो हो सकती है पर निवृत्ति होती ही नहीं। अतः एक सत्ता मात्र है, हे के भी सिवाय कुछ नहीं है। यह सार बात है जिसका महापुरुषों ने अनुभव किया है। संसार में अभाव ही मुख्य है, इसके भाव में भी अभाव है, अभाव में भी अभाव है, परंतु परमात्मा में भाव ही मुख्य है। उनके अभाव में भाव है, भाव में भी भाव है। संसार दिखे या न दिखे, मिले या न मिले, उसका वियोग ही मुख्य है। परमात्मा दिखे या न देखे, मिले या न मिले, उनका योग ही मुख्य है। संसार का नित्य वियोग है, परमात्मा का नित्य योग है।
अविनाशी तो तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो उसको जान जिसके यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। जिस सत तत्व का अभाव विद्यमान नहीं है वही अविनाशी तत्व है जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है। अविनाशी होने के कारण तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त होने के कारण उसका कभी कोई नाश कर सकता ही नहीं। नाश उसी का होता है जो नाशवान तथा एक देशों में स्थित है। अंतवंत इमे देहा नित्य सुक्ता शरीरिणं अविनाशी अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माजुद्धस्य भारत। अंतवंत इमे देहा नित्य सुक्ता शरीरिणः अनासीन प्रमेयस्य तस्माजुद्धस्य भारत। अविनाशी जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इसीलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। पूर्व श्लोक में शरीर की अविनाशी बताकर अब भगवान यह कहते हैं कि मात्र शरीर भगवान है, मरने वाले है। तात्पर्य यह कि मिला हुआ तथा बिछुड़ने वाला शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। शरीर तो केवल कर्म सामग्री है जिसका उपयोग केवल दूसरे की सेवा करने में ही है। अपने लिए उसका किंचिन मात्र भी उपयोग नहीं है। अतः शरीर के नाश से अपनी कोई हानि नहीं होता। येनं वेति हन्तारं यस्मिन् न मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मानने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है वे दोनों ही इसकी नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है। शरीर में कर्तापन नहीं है और मृत्यु रूप विकार भी नहीं है। कर्तापन आदि सभी विकार प्रकृति से माने हुए संबंध में यन में पन में ही है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यति हन्यमाने शरीरे। यह शरीर न कभी जन्मता है और न मरता है तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना, ये 6 विकार शरीर में होते हैं। ये 6 विकार शरीर में ही होते हैं। शरीर में विकार कभी हुए नहीं। जो बोलते बॉडी और आत्मा में विकार नहीं होते हैं, सोल में ही विकार, जो बॉडी है उसके विकार होते हैं। कभी हो गए नहीं, कभी हो सकते भी नहीं कि आत्मा को विकार कभी स्पर्श नहीं करते। शरीर ही कभी उत्पन्न नहीं होता। न जायते अजह, उत्पन्न होकर विकारी सत्ता वाला नहीं होता। अतः अयं भूत्वा भविता वा न भूयः, यह बदलाता नहीं, शाश्वत, यह बढ़ता नहीं, पुराण, यह क्षीण नहीं होता, नित्य, और यह मरता नहीं, न म्रियते न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मुख्य विकार 2 ही है, उत्पन्न होना और नष्ट होना। अतः प्रस्तुत श्लोक में इन दोनों विकारों का शरीर में 2 बार निषेध किया गया है। जैसे न जायते म्रियते और अजह न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान ने फिर अर्जुन को उपदेश देते हुए बोलते वेदा विनाशिनं नित्यं जयेनम अजमभ्यं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयन्ति हन्तिकम्। हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी नित्य जन्म रहित और अव्यय जानता है वह कैसे किसी को मारे और कैसे किसी को मरवाए। शरीर की किसी भी क्रिया से शरीर में किंचिन मात्र कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अतः शरीर किसी भी क्रिया का न तो कर्ता तथा भोक्ता बनता है, न कार्यति न कारयिता ही बनता है। भासंचि जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय यन्नान्यानि संजाति नवानि देहि। भगवान ने अर्जुन को बोले, हे मनुष्य, हे अर्जुन,
मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीर में चला जाता है। जैसे कपड़े बदलने से मनुष्य बदले नहीं जाता, ऐसे ही अनेक शरीरों को धारण करने और छोड़ने पर भी शरीर वही का वही रहता है, बदलता नहीं। तात्पर्य है कि शरीर के परिवर्तन तथा नाश से स्वयं का परिवर्तन तथा नाश नहीं होता। यह समझा, ये सबका अनुभव है कि हम रहते हैं, बचपन आता और चला जाता है, हम रहते हैं, जवानी आती और चली जाती है, हम रहते हैं, बुढ़ापा आता है और चला जाता है। वास्तव में न बचपन है, न जवानी है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, प्रत्युत केवल हमारी सत्ता ही है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शस्त्र इसी शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसी को जला नहीं सकती, जल इसी को गीला नहीं कर सकता और वायु इसी को सुखा नहीं सकती। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, यह अपरा प्रकृति जड़ विभाग है और स्वरूप परा प्रकृति चिंतन विभाग है। अपरा प्रकृति परा प्रकृति प्रकृति तक पहुँच ही नहीं सकती। जड़ पदार्थ चेतन तत्व तक कैसे पहुँच सकता है? अंधकार सूर्य तक कैसे पहुँच सकता है? इसीलिए जड़ वस्तु चेतन शरीर में किंचन मात्र कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। भीमस्यापि रणभंग मुनिरपि मति भ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय पुष्टाय गोविंदाय ओ नमो नमः। एक बात सुनिए, देखिए, जो कुछ साल पहले जो राजतंत्र चला रहा था, इस समय में जो बोलते हैं राजा अंधा और पानी अंधा और ज्वाइन जो बोलते हैं भिड़ोई बोलते हैं, ये भी अंधा बोलते हैं। सच में इसे तो दूसरी की बात, लेकिन राजा कैसी अंधा है सुनिए। एक बात है कि जब वार्धक्य मैंने सीनियर सिटीजन ने मुझे बताया, सुनाई देती, तत्कालीन ब्राह्मण समाज में अभी जैसी तरफ जो ये बोलते हो, ये बाप संतोष गोसाई, उसके कुछ नहीं मालूम, ये चित्ता तिलक बड़वत्र है, इसको क्या श्लोक दो चार घोष दिया बोल दिया, ये की पंडित ऐसे जो कमेंट करते हैं, समालोचना करते हैं, प्रत्येक को ये उसको मिश्र रथों को रथो त्रिपाठी को त्रिपाठी होता को इस जो बोलते हैं, इसी तरफ भी चल रहा था राजतंत्र में ज़्यादा। एक गरीब ब्राह्मण के साथ इसी तरफ हर एक दिन हुआ, जो सभी लोग ब्राह्मण ने जो पंडित ब्राह्मणी जिसके सुवर्ण कान फूल हुए, नाक चैतान चिता चितन हुए, जो सुवर्ण का बाहु कंकण में बांधे कर बड़ा बड़ा चिता तिलक करते, वो जो कुछ लोग पंडित जो कि चंडी पाठ को किस पाठ जो जानते हैं उसके सब हर एक दिन एक गरीब ब्राह्मण, जैसे इसी तरफ मेरी तरफ एक गरीब ब्राह्मण को राजा महाराज के सामने सब दिन उसको अफेंडेड कर रहे थे। वो इसके ये क्या बोलेगा, संतोष मिश्र क्या बोलेगा, एक उसके नहीं बोलने, इसी तरह हर एक दिन बोलते, जिसके प्रभाव से उसके राजा के द्वारा प्राप्ति हुई जो कुछ धन संपत्ति मिला हुआ था, उस पंडित जन से लेते हैं, उसके गरीब ब्राह्मण को कुछ नहीं मिलते। ऐसे आगे चलते हैं, अभी भी चलते हैं। एक दिन वो गरीब ब्राह्मण सोचा, जगन्नाथ को बोला, हे प्रभु आपने ब्राह्मण जन्म दिया, मैंने कुछ नहीं, मुझको शास्त्र क्या बोलूँगा। जो 84 काठी शास्त्र है, इसी शास्त्र में 2 काठी शास्त्र केवल भगवान गणेश को प्राप्ति है, और 82 काठी जो बोलते थे महापुरुष तो अलग है, वो पाठ लुप्त रह गया। इसे में क्या पाठ क्या ज्ञान मेरे पास है जो आपको मुंबई पंडित समाज में मैंने ज्ञानी बनूँगा। भगवान एकता को एक बुद्धि बता दिया। ये क्या किया, एक दिन सभा पंडित सभा बैठे रहे, इसी समय उसके सब दिन तो ब्राह्मण की तो अभ्यास है, जैसी तरह दुर्योधन ने अभ्यास किया था, बस बैठे हो पंडु के नंदन, बैठे धर्म के नंदन, बैठे इंद्र के नंदन जो कमेंट कर रहे हैं, इसी तरह वो एक बाबली बसे आए संतोष को वैसे पुणे में बसे दो, कुछ उसके मालूम नहीं, जो नीरव से ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण मुंड पोत कर मथा को अवनत कर बैठा। और कुछ समय पर राजा को एक प्रश्न किया, राजा वो सबकी पंडित के समान सामने वो बोल दिया, बोला देखिए महाराज जी, ये जितनी ब्राह्मणी मेरे लिए मेरे विपक्ष में कि मेरे पास धन संपत्ति, मेरे आत्मीय स्वजन भी कोई स्ट्रांग नहीं है, मेरे डीजी डीएसपी एसपी मेरे रिलेटेड भी पे कोई नहीं है, इसीलिए मेरे पास धन संपत्ति गाड़ी घोड़ा भी नहीं है, मेरे क्वालिफिकेशन भी सब
कम है इसलिए मुझे कमेंट करता है, लेकिन उसके पूछिए ये जो शास्त्र में लिखा है, जो पांजी में लिखा है, नक्षत्र संख्या कितना है। महाराज विचलित हो गई, जो मूर्ख ब्राह्मण तो सभी दिन निरव होकर चल जाते, ब्राह्मण भोजन खाएंगे 2 4 5 रुपया मिल जाएगा, चल जाता है। वो पंडित समाज कोई मुदी, कोई कड़ू, कोई पद्मश्री, को कहीं श्री, जो श्री जो नोबेल पुरस्कार तक रजा तो जिसको भल बोल देगा, अच्छा बोल देगा तो प्राप्ति हो जाएगा। कि उसके चेन पहनते हैं न जानते, राजा की तो इच्छा से सब चलते हैं ना। इसी तरफ जो पंडित जो पूछा, राजा को माध्यम से पंडितगण को पूछ दिया, जो पांजी में जो लिखा है कितना नक्षत्र है, एक दिन जो राम ने 30 दिन में कितना नक्षत्र भोग रहा है। सब पंडित को तो इसे बात जूझी कि अभी भी जिसको पूछेंगे वो बोल देंगे जो 27 नक्षत्र। वो सब पंडित बोल दिए जो हमारे राजा ये ही की पुस्तक नहीं है, तो पांजी में लिखा है जो 27 नक्षत्र है, 12 राशि है, 12 राशि, 27 नक्षत्र है। ब्राह्मण तो नीरव हो गए थे, बोले वो झूठ बोले पंडित है महाराज, उसके पूछो ये झूठ ब्राह्मण बोलते हैं, जो ब्राह्मण पंडित नहीं वो पांजी देख, ये तो प्रति जो रेवेज रहने के तो उत्त्यक्त नहीं को वो के पहले बहुत दिन से सह रहा था, भगवान की तो कृपा उसके ऊपर हो गई है, इसीलिए वो बोला जो ब्राह्मण है वो सो मूर्ख ब्राह्मण है। राजा महाराज की क्रोधित, महाराज थोड़ा सा क्रोध हो गए, बोले क्या इसी तरह पंडित को नवरत्न 10 रत्न जो पंडित है, 12 रत्न उसकी राज्यसभा में जितना पंडित थे वो सब पंडित को इसी तरह अपमान किया। बोले और अपमान मैंने को नहीं किया, वो अपमान वो उसी नीचे अपनी बात से नहीं, अपनी अपना को अपमान को वो अपनी बातों से वो बुलाते हैं, और वो अपमान मुझे करो या मैं उसके करूँ। मुझे 27 नक्षत्र के बाद एक भी और नक्षत्र। राजा बोले आपको मालूम है और कितना नक्षत्र? ना और क्या, पांजी में तो लिखा है ना और एक नक्षत्र जिसको बोलते जिस नक्षत्र एक मुहूर्त के लिए आती, प्रत्येक दिन अभिजीत नामक एक नक्षत्र है, हर एक दिन एक मुहूर्त के लिए वो जाते हैं प्रत्येक दिन। ये 28 नंबर नक्षत्र है। राजा को ज्ञान हो गया, पंडितों को पूछा है, पंडित देखिए आज एक रात्रि 12 बजे अभिजीत नक्षत्र भोग होगा ना। हाँ तो आपने कैसे बोलते हैं 27 नक्षत्र? सभी के सामने उसे पंडित बना गया, उसके ज्ञान उसको प्रेस्टेज अधिकार राजा साहब ने प्रेस्टेज दे दिया। और से प्रेस्टेज से और अधिक प्रेस्टेज पाने के लिए उस राजा को बोला देखिए ना आकाश में कितना नक्षत्र है, ना वो ज़्यादा नक्षत्र है। बोले उसके में अनेक नक्षत्र के साथ मेरे परिचय है। वो बोलिए देखिए जो सप्तर्षि मंडल के साइड में एक नक्षत्र है। राजा ने बोले ये नक्षत्र की नहीं, ये बोले सप्तविशा नक्षत्र क्या मौसी पुओ का भाई है। वो नक्षत्र के न ये रेवती नक्षत्र का पीयूसी झे का भौनी है। इसी तरफ उसके बता दिया राजा, अंध पानी अंध। इसी तरह राजा बोले वो की ज्ञान है पंडित का, लिख दो 5-10 एकड़ जमीन, एक मकान और इसके इंदिरा आवास जो राशन कार्ड और ग्रीन कार्ड, उसके बाद फ्री इलेक्ट्रिक कुटीर ज्योति, और इसके बाद जो बोलते हैं भत्ता कार्ड सब बना दिए छोड़ दिए। ऐसी राजतंत्र में जो भी अभी भी लोग है जो कहने वाले चातुर्य के बाद चातुर्य के साथ जो बोलना उसका मालूम होगा, वह किसी को बोल देगा उससे भी फंस जाएगा। ऐसे भी पहले से अभी भी चल रहा है। राजा को बोलो, मंत्री के बोलो, अभी जो भी बोलो, उसकी पता नहीं है जो उसके ज्ञान से उसको पहचान नहीं होगा ये ठीक क्या बोल रहे हैं क्या। देखिए जो पिला चोरी बोलते बच्चे की चोरी होता है, मेडिकल में होता है। अभी इसी में सीसीटीवी है, इसी सीसीटीवी को देख कर को उसको पकड़ जाता है। जैसे किसी लेडीज़ ने किसी तरफ इस छोटे बच्चे को ले लिया, किसी से बदला दिया, उसे जो जहाँ पर सीसीटीवी है उसी तो मालूम हो जाएगा, मॉनिटरिंग करेंगे तो सीसीटीवी को। लेकिन तो पहला जो राजतंत्र में तो नहीं था उसी सीसीटीवी। जब मेडिकल में ऐसी हो गया तो क्या करेगा, कैसी तरफ एक दिन एक मेडिकल में 2 माँ ने 2 संतान पैदा किए। एक मोते हुए संतान एक माँ ने जन्म दिया, एक जीवित होते हुए संतान को एक माँ एक समय में एक मेडिकल एक कोठरी में दे दिया। और उसके समय लाइट का अभाव था, इसके तो जो दीप का अभाव था, अंधार था। वो जन्म दिया जो मौत वाले पुत्ते को जो माँ जन्म दिया उसको मालूम था जो क्योंकि बच्चे जन्म होते क्या बोलते हैं रोते हैं,
ये तो देखा है रोते नहीं अंधार से, तो उसको देखा काठ तरफ होते पास जो हाथ बुला मोहन को बुला, ये उसको मालूम हो गया मेरा मोहल्ला मोते हुए मरते हुए एक बच्चा मेरे पैदा हुआ। और दूसरे जो माँ उसके बाजू में थे उसको जीवित वो जन्म होते क्वाँ क्वाँ होते, उसको आनंद हो गया उसकी माँ। और उसके बाद 2 माएँ जो चेता जो बोलते सेंसलेस हो गई। कुछ समय पहले वो जो मोते हुए पुत्र के जन्म दिए माँ ने जो सेंस में आए उस क्या क्या ना उसके मोते हुए पुत्र को उसके माँ के पास रख दिया और जीवित पुत्र को अपने पास ले आया। और उसके को मो धन मेरे लाला मेरे धन इसी तरफ बताते। वो जो जन्म दिया जो जन्म जो जीवित वाले बच्चे को जन्म दिया माँ ने, जब सेंस उसके जो टाइम में सेंस आ गया उसे देखा है उसके पास उसके बेटा रोते नहीं, काट पर थर को ठंडा हो गया, मृत शरीर पिछड़ा समय चल गया था। वो दराते और कान रोता रोता बोलता है देख ले उसके साइड में जो माँ है उसके पास वो बेटे रोते हैं। वो बोला मेरा जन्म हुआ बेटा को मेरे सेंसलेस होने के समय तूने मेरे बेटा को ले लिया, जो जन्म रे तूने तो मोते हुए पोत जन्म दिया था, मेरे तो जन्म मेरे बेटा जन्म होते तो इसी तरह क्वाँ क्वाँ बोलते इस वजह तो डीएनए टेस्ट नहीं थे कैसे दोनों महिला को जो जन्म दिए जो जीवित बालक को जन्म दिए माते ने राजद्वार से फेरा दे दिया। राजा ने उस माँ को दोनों को बोला, मंत्री सब सभासद बैठे रहे। यह में प्रमाण भी क्या है, अंधार कोठरी है, उसके सीसीटीवी नहीं, लाइन नहीं, डीएनए टेस्ट नहीं, किसी तरह पे उसके देखिए ये जो ज्ञान को तत्काल का समय के नॉलेज जो साइंटिफिक ज्ञान क्या करेगा, इसी तरह नॉलेजवान मंत्री हुए तो निश्चय भाव से उसके समाधान कर देंगे। देखिए किसी तरफ वो समाधान करता है जो मंत्री ने। 2 माँ ने एक ही तरफ जो बोले वो बड़े मोदी तो धरे जो मृत पुत्र को धरा है, जीवित माँ मौत वाले पुत्र को धर रहा है, कब पकड़ते और जीवित मोते वाले पुत्र को जन्म देने वाले माँ तो जीवित पुत्र को हाथ में पकड़ते मेरे बेटे बोलते। महाराज ने विचलित हो गई, क्या बताऊंगा किसी का बेटा तो किसी सद्योजात संतान है, इसमें कोई भी प्रमाण का आवाज़ भी नहीं जन्म मालूम होगा। मंत्री ने विचार कर दिया, बोले महाराज जी आपकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, यदि 16 गुना राजा से ज्ञान होगा तो 32 गुना नॉलेज होगा मंत्री के पास। जो हमारा जो मिनिस्टर बोलते हैं उसके पास, जो चीफ मिनिस्टर बोलो कि जो भी मिनिस्टर उसके पास पीए रहते हैं, जो पीए यदि नॉलेजवान है तो संसार को देश को चलाने के लिए समर्थ हो जाएगी। मिनिस्टर में कुछ काम नहीं, क्योंकि उसके भोग की प्राप्ति जो आवश्यक होता है देश के चलाने के लिए। राजा वो मुझे काल को प्राइम मिनिस्टर बना दे, मैं भी बोलेंगे कहीं से भोग मिलेगा, कहीं उड़ा जहाज हम जाएंगे, उड़ा जहाज अमेरिका जाएंगे, मैं भी उसी तरह बाल खाएगा, अच्छा खाना खाएगा, अच्छा बूट शूट पहनेगा, इसी अच्छा गाड़ी में जाएगा, इसे बोलते। ये जो भोग के प्राचुर्य में इसी तरह भोगते, इसलिए मंत्री मन महाज्ञानी। मंत्री बोले महाराज ने आपने कुछ भी सोच आप मत सोचो, मैंने इस समाधान को अभी तक 5 मिनट से ख़त्म कर दूंगा। सब सभासद बोले ये क्या ज्ञान है मंत्री के पास। देखिए मंत्री ने बोला है महाराज को बता, जो महाराज जी एक घातों को बुलाओ जो हत्या करते हैं, जो फांसी देते हैं, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन भारतीय का नियम जो फांसी देते हैं, इसी तरह उनको हत्या करने वाले को उसके बुलाओ, हत्या को जो करते घातों को घातक बोलते हैं, उसके बुलाओ। वो घातक एक विराट को भुजाली लेकर आ गया। उसको देखकर वो मंत्री ने बोले वो जो ये बच्चे के लिए जो कन्नड़ चल रहा है, देखिए सब सभासद के आगे ये बच्चे ही मूल कारण कड़ा लगाने के लिए, इस बच्चे को अभी तुम एक पहाड़ से देख एक छोटे से 2 गड़ी कर अलग अलग कर दो, इसे पका दो फेंक दो, इसके नहीं उसके नहीं, जिद बोल दी। ये जो मोले मरते वाले जन्म दिया माँ ने नीरव हो गया कि उसके लाज उसकी दुख नहीं सो गई, तो मरते हो बेटा उसका नहीं हो, उसके कहीं दर्द होगा। लेकिन जो जीवित वाले माँ ने बोल दिया नहीं 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 नहीं, वो महाराज जी मैं आपके पैर में गोट पड़ रहा हूँ, आपकी पाद पकड़ रहा हूँ, मेरे बच्चे नए हो बच्चे उसके जो यहाँ भी जीवित रहो, मारना उसके मारना मत मारो, उसके मत मारो। मंत्री ने बोल दिया ये माँ ही ओरिजिनल माँ है, क्योंकि उसके मातृत्व है, इसीलिए वो तो आवाज़ कर दिया जो मारने के से पहले वो रोक दिया कि उसके पास मातृत्व नहीं है, जो मोते वाले संतान को जन्म दिया है, इसीलिए उसके मानने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा।
जो बोलते हैं सरकार के माल धर्म दरिया में डाल। अपनी कमाई मैंने 9th क्लास से गुड़े एक छोटा सी कहानी पढ़े थे। ये उसकी नाम थी अपनी कमाई, इसकी कमाई। ये से बोलने से क्या प्रबंध ज्ञान का, ये गोटे नॉलेज का, ये गोटे पाँच मतलब सीढ़ी बोलते हैं। ये अपनी कमाई मैंने क्यों बोल रहा है, इस कहानी के साथ उसके संपर्क क्या है ना। एक दिन एक गोटे अबूया वाला को पाठ साठ के बाद अंडर मीटिंग हो गया, पाठ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं काम नहीं करा, उस खाने पीने टीवी देखने मोबाइल देखते व्यस्त हो गया। उसके बाप ने बोला काल को तुम बाजार जाओ, कहाँ में जाओ, 1 रुपया आने के लेकर आएगो तो रात को भोजन करेगा, नहीं तो भोजन रात के बंद हो जाएगा। वो बच्चा उसके माँ को जाकर काम हो के बोला जे माँ 1 रुपया दो, 1 माँ रुपये दो। मैं पापा जी बोला, पिताजी बोले नहीं तो रात को भोजन में नहीं देंगे। बोलो माँ जी सौराघाट से जो मनी पार्सल की सोरसा डब्बा से बाहर कर उसके दे दिया 1 रुपया। उसको ने पिताजी को रात को देखा, बाबा लिए 1 रुपया। वो उसको पिताजी बोले नो ले जाओ, उसको फेंक दो, कोई के अंदर फेंक दो। वो बटा ने फेंक दिया। और दूसरे दिन वो माँ ने बोला नहीं तो उसकी तू कहाँ से और मेरे पास कोई नहीं। वो बहन को मांगा, बहन भी 1 रुपया दो, उसको दिन में उसको बोले फेंक दो, उसको फेंक दिया। तीसरे दिन वो कोई देने के लिए इसके पास नहीं, क्या करेगा, बाजार को छप्पन चौक को चला जाएगा कि मर्ची कोट की गंडा चौरा चक जाए। और इसमें कि क्या हो भाई, क्या काम है, वो क्या काम है, 1 रुपया पाने के लिए। जो बोला मेरे ये आटा को विष्णु भवन तक ले जाओ, तो मैं कि हरे कृष्ण लौट तक ले जाओ कि समुद्र तक ले जाओ, मैं 1 रुपया दूंगा। वो बहुत परिश्रम से उसके जो सामान है उसके लेकर चला गया। 1 रुपया पानी, नहीं तो रात को भोजन नहीं देंगे। पापा जी पिताजी ऑर्डर किए चुके हैं पहले, इसलिए 1 रुपया लेकर रात को जब जाएंगे बाप पिताजी को दिया। पिताजी बोले लो कौ में फेंक दो। इस समय बच्चा ने बोला नहीं क्यों फेंक दो, मैंने जो बोलते खून बहा कर जो लहू लुहान होते, जो उड़िया में बोलते बहुत परिश्रम बोलते, जो आखी तुंड की जाल को मुंड की जाल में तुंड के मार के मैंने ऐसे 1 रुपया लिया। क्यों कोम से कुएं से फेंगे। इसी तरह उस माँ ने जन्म 10 मास तक जो गर्भ में उसके बच्चा को जो जन्म रखे के बाद अंदर में सुरक्षा दे के जन्म दिया है जो माँ ने, जो जीवित बच्चों को इसी तरह मातृत्व से बचा दिया जाए। मेरे ये हो महानता है, माँ की शब्द महानता। अनेक लोग से संतान नहीं, वो बोलते हैं मैंने दत्तक पुत्र करूँगा, क्यों बोलते हैं दत्तक पुत्र होगा, पुत्र को पिंडदान करेगा, क्यों बोलते हैं नाती करेगा। अरे नाती पिंडदान, पुत्र क्या करेगा। तो भाषा ही पड़ जाए, कितना छोटा बड़ा बालक है, सबको प्यार करो, मातृत्व दो, खिलाने को, किसको चॉकलेट, किसी को कुंडई, किसी को खेलना। इसी तरफ बोलने से आप तो अच्छी मदर टेरेसा की तरफ माँ बन जाएगी। आप ऐसी मेरे गोद से होगा, मेरे सील होगा, वो सील होने के बाद आपको सील कर देगा जरा आश्रम से। इसीलिए माफ़ी मांगता हूँ मेरे भाइयों बहनों, जो बोलते हैं थोड़ा सा बोलने से समय जो गड़बड़ होता है, माफ़ी मांगते हैं। इसलिए आप करेक्शन करके समझाएंगे। जो बोलते जो नर करत जो शिशु करत दो तरी बाता सुनई मुदित मन पितरु माता। हमारे के बड़े बेटी का के बेटा है, वो टू मोमो की जो बोलते छत्ता जितना बोलने से हमको जैसे अच्छा लगता है, इसी तरफ मेरे बानी आपको अच्छा लगेगा। जीजू आप पंडित जन ज्ञानी ही करेक्शन कर देंगे। जय जगन्नाथ, जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।